बच्चों के साथ गलत होगा। सरकार तो क्या 5 साल आती है, 5 साल दूसरी सरकारें चले जाती है। अगर ऐसा ही होता रहा ना तो कहीं ना कहीं ये जो अपन मानते हैं ना कि सुसाइड वगैरह, ये देखो प्रॉब्लम बढ़नी है। घर वाले बोलते हैं पढ़ाई छोड़ दो। ना तो आन भरते हूँ मतलब ना कुछ और मतलब ऐसे एक ही जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। मारो तो एक में कोई दोस्त भी को नहीं हो भी के बावजूद अगर मैं दोबारा फोड़ा भुगता तो बात भी बड़ो अन्याय तुम्हारे साथ और क्या उस एक पापा को लेके गए थे, 3 दिन वहां पे रहे थे। 3 दिन आने में जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। बच्चों ने फोन करके बोला सर कि अब की बार तो सिलेक्शन पक्का है सर, पिछली बार तो पॉइंटों में रह गया था। शुभ नाम मोनिका स्वामी। तो जो राजस्थान पुलिस को जो पेपर लाग्यो यार वो रद्द हो गयो तो खटे थारो सेंटर आयो ऐसा आगे किन ले गया गंगानगर सेंटर है तो पापा जी लेके गई थी। यार बाद में जी हमारे पेपर शौक लाग्यो। पेपर ठीक था, मेरा फर्स्ट पेपर था तो पेपर के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं था मेरे को, लेकिन ये था कि हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब फर्स्ट बार में ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसे लगता है कि तैयारी करके सारा कुछ छोड़ के घर का काम करना स्टार्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि बहुत अजीब सा हो रहा है। और फिर लड़कियों के मामले में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक पापा को लेके गए थे, 3 दिन वहां पे रहे थे। 3 दिन आने में जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। नहीं खर्चे की बात नहीं, अगर कुछ करना है तो खर्चा तो लगेगा, वो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। फिर रिजल्ट ये मिल रहा है कि पेपर रद्द हो रहा है तो फिर कुछ होना चाहिए या फिर भ्रष्टाचार को बंद ही कर देना चाहिए ना। जो करते हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है बार हर पेपर में हो रहा है? ये तो है नहीं कि फर्स्ट बार हुआ है, क्या हर पेपर में हो रहा है? लड़कियां जाती है वापस यही रिकॉर्ड मिलता है, घर वाले बोलते हैं पढ़ाई छोड़ दो। मतलब क्या है फिर इन सब चीजों का? या तो लड़कियों के लिए वैकेंसी बंद कर देनी चाहिए और या फिर अच्छे से तो होना चाहिए ना एग्जाम वगैरह कि ये पेपर रद्द हो गया है तो एक बार तो ऐसा कि रद्द क्यों हुआ है हमें चांस मिल रहा है, लेकिन बाद में ये सुना कि भ्रष्टाचार के कारण हुआ है तो उनके मतलब खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। फिर हर बार हर एग्जाम में यही हो रहा है तो इब प्रथा नहीं विश्वास तो है कि पेपर हो जिसी पता नहीं है, अभी तक सुना तो नहीं है, बट बोल रहे हैं तो हो जाए तो है। लेकिन एक बार पहले तो तैयारी थी हमारी, अब वापस नहीं है। हम कितनी बार एग्जाम दे कितनी बार क्या करें, वो क्लियर थोड़ी ना है कि हाँ एक बार में क्लियर हो जाए तो सेकंड में क्लियर होगा या नहीं होगा। मेरा सरकार से यही कहना है कि जिन स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की थी और एग्ज़ाम देने इतने दूर गए अपने घर वालों के साथ, खास करके लड़कियां जो अपने परिवार वालों के साथ इतनी दूर गई, और जैसे हमारा सेंटर गंगानगर आया था तो बहुत दूर था, वो भी हमारे चूरू ज़िले से, तो हम वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए। वहाँ पर हमें तकलीफ़ भी हुई क्योंकि 3 दिन वहाँ पर रहे, हमारे रिलेशन में भी कोई नहीं था वहाँ पे, तो हमने एग्ज़ाम दिया। लेकिन वो इतनी तैयारी करने के बाद वो एग्ज़ाम रद्द हो गया, और वो एग्ज़ाम रद्द स्टूडेंट्स की गलती के कारण नहीं हुआ, वो उन कुछ एसआई की गलती कारण हुआ जो नौकरी के लिए समर्पित नहीं थे, उनका समर्पण भाव नहीं था। वो यह नहीं सोच सकते थे कि स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की, लेकिन उन्होंने फिर भी एग्ज़ाम पेपर को लीक कर दिया और इनसे स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ। जिन्होंने तैयारी की थी अब उनका नंबर कैसे आएगा, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए और कुछ जिन विद्यार्थियों ने पैसे दिए थे उनका नंबर आ जाएगा। इसलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब सरकार से निवेदन यही है कि अगली बार जब भी एग्ज़ाम हो तो कड़ी सुरक्षा में एग्ज़ाम लगवाए। शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र चारण है। तो साहब जी पेपर देने कति दूर गया खटे सेंटर आयो थारो? मेरा सेंटर जयपुर हो आदर्श नगर, तो लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर डिस्टेंस है वहाँ की। जी तो आप कैसे कहाँ भाई जी पेपर लाग्यो थारो तो कतो खर्चो पड़ गयो टोटल? खर्चो तो गिणियो को नहीं, लेकिन लगभग 1500 रुपया लागे ही है एक्स्ट्रा किराए के अलावा। आगे भी जयपुर का मायने जहाँ सिटी बसा वगैरह को बांको तो फ्री होगा नहीं सिस्टम, खाने का भी लग गया है, रुकिया तो बांका भी लग गया है, खर्चो तो हुई ही है। तो जगह साधन अपन आज भरी कर रखा बाम सुख सुविधा एकदम पूरी मिल रही, तो मत कई जगह वीडियो में भी देखिया प्लस आप भाई रेलवे स्टेशन है या मान लो बस स्टैंड खटे भी देख लो भेड़ बकरी आते हैं, मतलब बचान घाल ले जाओ भी थारो की कुछ करना सही है बात नहीं। देखो भीड़ भड़ाको तो हो और थोड़ा बहुत तो देखो हुए भी, वो तो लाजमी है, सीधी सी बात है कि अगर इतना बच्चा साथ में जाओ तो भीड़ होसी, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ही को नहीं। खूब सारी बसा लगा रखी है गवर्नमेंट, तो भी के लिए मैं गवर्नमेंट की सराहना करूँ। साथ ही जी मान लो 14 तारीख को जो पेपर आपने रद्द हो बिम थारो के कुछ कहना? देखो बी कमाई ने जटता सुनने में आई है बटता ही है कि देखो स्कूल को स्टाफ हो, स्कूल को जो स्ट्रॉन्ग रूम हो 20 से पेपर आउट हुए है, तो वो बात गलत है। स्कूल पे सख्त कार्रवाई करो, लोगों पे सख्त कार्रवाई करो। मारो तो एक में कोई दोस्त भी को नहीं हो भी के बावजूद अगर मैं दोबारा फोड़ा भुगता तो बात भी बड़ो अन्याय तुम्हारे साथ और क्या उस खटे न खटाऊँ। मतलब आप ब्रश डिपार्टमेंट है जो आपको रोल अदा करे मैंने रहे नहीं, पीछे रीट की वैकेंसी हुई बिक माइन कर दियो। अब जगह बच्चा रीट का बाकी की गलती, 2 साल बच्चा तैयारी करी बिका बावजूद पेपर रद्द हो गयो, 1-1.5 साल ओजू तैयारी कर रहा है तो खर्चो तो लाग रही है भी। अब अगर राजस्थान पुलिस के साथ हो रही है तो यूं बड़ी और नाइंसाफी हमारे लिए की है। हाँ तो आन भरते हूँ मतलब ना कुछ और मतलब ऐसे एक ही जातिवाद की राजनीति कर रहा है। अगर बी की वोट बैंक ज्यादा है तो बी खातर करो, अगर बी को वोट बैंक ज्यादा है तो बी, सिर्फ और सिर्फ एक कारण आज हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। गवर्नमेंट मतलब
लगातार नाकाम हो रही है, हर पेपर लीक हो रही है। पहली रीट लीक हुई, उसके बाद में SI, अब राजस्थान पुलिस, पटवार भी धांधली की बातें चली। तो मतलब जब हर वैकेंसी में धांधली हो रही है, हर वैकेंसी को पेपर लीक हो रही है, तो बच्चों डरे नहीं तो और करे के। मेरा वही कहना है, अगर थारी बढ़िया तैयारी है तो तैयारी करता रहो, एक दिन भगवान आपने जरूर सुनसी, अपनी मेहनत रंग लैसी। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट आए आगा चौंसलांग माइन मत फंसो, जातिवाद है या फिर धर्म के नाम पर, ये सब चीजें बंद करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। राम राम गुरुजी। राम राम। शुभ नाम? ओम प्रकाश ढाका। मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैंने बच्चों को देखा है, कुछ जनरल साइंस के पार्ट करवाए थे मैंने, और बच्चे काफ़ी साल से तैयारी भी कर रहे हैं। मैं कोचिंग में टीचर हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। सर जी, हम बच्चा पेपर देर भाई बाहर निकला सेंटर तो थाने के कुछ बोलिया फोन कर खुशी में? बच्चों ने फोन करके बोला सर कि अब की बार तो सिलेक्शन पक्का है सर, पिछली बार तो पॉइंटों में रह गया था, और हमारा स्टूडेंट काफ़ी, मतलब पिछली बार 2-3 स्टूडेंट थे जो बहुत पॉइंटों में रहे थे, और फिजिकल भी उनका पास हो गया था। तो अब की बार उनका उम्मीद थी कि सर अब की बार तो हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो मेरे भी चेहरे पे एक मुस्कान थी कि यार अपनी मेहनत और बच्चों की मेहनत कहीं तो काम आ ही रही है। और हमने जो गाइडलाइन की थी कि इस चीज़ की तैयारी करो, तो बच्चे तैयारी अच्छी की थी। अब खुशी का माहौल था, लेकिन शाम को जब ये न्यूज़ पहुंची हमारे पास कि पेपर रद्द हो गया, ये हो रहा है, तो ये देखो गलत है। एक स्टूडेंट के साथ ये होना बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा ना, तो कहीं ना कहीं ये जो अपन मानते हैं ना कि सुसाइड वगैरह, ये देखो प्रॉब्लम बढ़नी है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि एक बच्चा 2-3 साल से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, घर से भी देखो प्रेशर आता है, क्योंकि घर वाले पैसे देते हैं बच्चे को, बाहर रहता है बच्चा, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, कोचिंग करता है, तो पैसे बहुत लगते हैं। और एक सामान्य किसान की बात करें तो बारिश भी नहीं होती, फिर भी वो चाहता है कि अपने कुछ पैसे दिए जाएं, और वो बच्चों को मेहनत करवाता है। तो अपन मान सकते हैं अगर अपन झोंगे झोंपड़ियों में रहने वाले आदमी की हालत क्या होती है। और आज के टाइम में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे बच्चे को, मैं कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए। लेकिन सरकार ऐसा करती रही ना, तो ये बच्चे सुसाइड के तौर पर जा सकते हैं, जो हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, लेकिन गलत होगा कहीं ना कहीं, और बच्चों के साथ गलत होगा। सरकार तो क्या 5 साल आती है, 5 साल दूसरी सरकारें चले जाती है, लेकिन बच्चों का जो समय है वो वापस मुश्किल आता है। तो हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे पास अगर कोई दूसरा उपाय होता तो कर लेते। तो हमारा तो ये कहना है कि बढ़िया तैयारी करो और कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करो। देखो बीच बीच में ऐसा नहीं, इस मान लो इस एग्जाम दिया आपने, कोई का ऐसा भी लग रहा है कि मजाक में भी एग्जाम दे के किराए दे के वापिस आ गए। बेटा ये जिंदगी है, 2-3 साल निकल जाते हैं, ऐसे टाइम पास हो जाता है। लेकिन जब हम पीछे के दिन को याद करते हैं ना, अगर ऐसा कर रहे हैं हम, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो टाइम पास के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे, उनको सिलेक्शन से तो कोई लेना देना ही नहीं था, उन बच्चों को कह रहा हूं बेटा टाइम गुजर गया ना, तो टाइम दोबारा नहीं आएगा। और हमें खुद जब अकेले होते हैं तो ये एहसास भी होगा कि यार मैंने गलत किया है, ये गलत किया, मस्ती मस्ती में टाइम निकाल दिया। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं बेटा कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कीजिए, और अपना जो भी मटेरियल है वो जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके प्रति पूरा समर्पण भाव से तैयारी में लग जाइए। देखो सरकार क्या करती है, हमें सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, कि हमारे पास अगर उपाय होता तो हम कर लेते। तो हमें किसान के एक बेटे होने के नाते हमें, देखो हम खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनके पसीने के एक एक बूंद का हमें उपयोग करना चाहिए। उनके हम देखते हैं कि एक बाप एक बेटे के लिए क्या करता है, एक खुद की बनियान फटी पुरानी होती है, लेकिन बच्चे के लिए नए नए कपड़े हम कहते हैं वो करता है, फीस भी देता है। तो बेटा उसका सदुपयोग करे। और मैं सभी विद्यार्थी जगत को ये कहना चाहता हूँ बेटा कंटिन्यूटी के साथ अपने माँ बाप के एक एक पैसे का सही सदुपयोग के साथ तैयारी करें, और अग्रिम भविष्य का आपकी शुभकामनाएं देता हूं मैं। चोख लगी तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, झलको चूरू न्यूज चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जका विद्यार्थी आज पेपर रद्द हुए बार हम थारी कह रहा है जरूर दिया। जय जय चूरू, जय जय राजस्थान।